आज है संडे और आज आप लोग का टेस्ट होने वाला है 13 दिसंबर 2025 को। पेपर में जो प्रश्न आएगा उसी प्रश्न का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को काफी तरीके से समझेंगे। आप लोगों ने दशहरा में काफी अच्छे तरीके से अपना मेला किया, एंजॉय किया। अब आप लोग को पढ़ाई में लग जाना है और आप लोग का क्लास लगता रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग को कैसे बताना है पता है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है, मान के चलिए ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का मान के चलिए बी है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और अपना नाम लिखना नहीं बोलना है, अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं, ठीक है। ये देखिए किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए, देखिए मान के चलिए कि कोई ये संख्या है, ठीक है। इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कितना है, 66 के बराबर है, यानी कि 66 है, यानी कि 66 है। यानी कि ये जो संख्या है इसका 2 हिस्सा किया गया है, 2 हिस्सा किया गया है तो कितना आया है, 66 आया है, ठीक है। तो देखिए 66, तो एक हिस्सा का मान कितना होगा, तो 33 होगा। कैसे पता चला, तो 66 में 2 से भाग दे देंगे तो 33। ये जो नीचे वाला होता है ना, ये टोटल संख्या होता है। तो 33 × 3 करेंगे, 33 × 3 करेंगे तो आप लोगों का क्या मिलेगा, 99 मिलेगा, ठीक है। तो ये 99 आप लोग का संख्या पता चल गया, संख्या पता चल गया। अब इसी संख्या का 99 का 9/11 भाग, 9/11 भाग क्या होगा। तो 9/11 भाग पूछा जा रहा है ना, तो देखिए सबसे पहले बात 99 का 11 भाग किया गया है। तो 99 का मतलब गुण है 9/11 भाग, तो 11 9 99, 99 81, ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोग क्या आया है, 81 आया है, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर सी नंबर। और ऐसे भी पता कर सकते हैं, देखिए 99 ये कितना हिस्सा का मान है, 11 का है टोटल। जैसे 9/11 है ना, तो 11 हिस्सा का मान 99 है, ठीक है। तो एक हिस्सा का मान पता कीजिए, तो एक हिस्सा कितना आएगा, एक हिस्सा का 9 आएगा। 9 हिस्सा का पता करना है तो 9 × 9 इक्वल टू कितना होगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका अपना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, यानी कि ये संख्या है, इसका 2/3 भाग ऐसे कर लीजिए, 2/3 भाग 96 है, ठीक है। ऐसे सही रहेगा, 2/3 भाग 96 है। तो 2 भाग का मान कितना होगा पता है, 2 भाग का मान ये है 96, ठीक है। 2 भाग का मान कितना है, 96 है, ठीक है। तब एक काम कीजिए, एक भाग का मान पता कीजिए तो कितना होगा, 96 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना मिलेगा आप लोग को। जो मिलेगा ये मैं देखिए अंदाजे बता रहा हूँ कैसे करना है। तो 96 में 2 का भाग देंगे तो 2 96 का कितना हो जाए, 45 दूना 90, 45 3 48। एक भाग का मान कितना आया है, 48 आया है। यानी कि इसको मान के चलिए कट कर देते हैं। ये जो 2/3 दिया है ना, तो ये नीचे वाला संपूर्ण एक संख्या है, ठीक है। संपूर्ण एक संख्या है, संपूर्ण एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है, ठीक है। इसी का 2 हिस्सा का मान दिया है कितना, 96 दिया है, 96 दिया है। तो एक हिस्सा का मान पता कीजिए तो 48। आइए 3 हिस्सा का मान, यानी टोटल संख्या ज्ञात करना हो तो 3 × 48 कर लेंगे तो हम लोग को आंसर पता चल जाएगा, यानी कि संख्या पता चल जाएगा वो। तो कर लीजिए, 8 3 24 का 4 हाथ में या 2 और 4 3 12, 12 2 14, 144, ठीक है। अब इसी 144 का 3/4 भाग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको 4 भाग में डिवाइड कीजिए, उसके बाद से 3 हिस्सा का मान निकाल लीजिए। तो 144 में 144 ये जो दिया है ना, ये ऐसे कर लीजिए, 144 का 3/4 भाग। तो 4 से पहले इसको डिवाइड कीजिए तो 4 3 12, ठीक है। और बचा 2 और 4, 4 5 20, 4 6 24, 36 तिया कितना होगा, 30 तिया 90 और 36 18, यानी कि 108। 36 तिया 108 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही होगा ना, पता कीजिए। 30 तिया 90 और 36 18, हाँ इतना ही होगा। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। समझ में आया, बिल्कुल लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई धन है, इसमें 1/7 जोड़ा जा रहा है तो योग कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। तो वही धन ज्ञात करना है कि ये धन क्या है। तो मान के चलिए x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, तो x इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, प्लस 1/7 बराबर में 32, ठीक है। देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। 7 में तो 7, ये 7x हो जाएगा, प्लस का 1x हो जाएगा, ये अब बराबर में ये 32, ठीक है। समझ में आया इतना। तो देखिए अब ये हो जाएगा 8x अब बट्टे का 7 अब बराबर में 32, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब पता है क्या करेंगे, 7 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, तो 8 चौको 32 और 7 चौको 28। हाँ तो इसको हम लोग पता है कैसे लिखेंगे, 32 गुणे 7 अब बट्टे में हो जाएगा x बराबर लिखेंगे, ये x बराबर, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो 8 चौको 32 और 7 चौको 28, x का मान क्या निकला है, 28। तो यही तो आंसर आया है ना। सिंपल था कि नहीं था, बहुत ही सिंपल था। तो राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ भी आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे पता है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए ना, रिकॉर्डेड बैच। इसमें आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज पीडीएफ, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, 5 न्यू मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। ईटीसी में महा मैराथन क्लास भी है, वो मार्कशीट भी है, अदर भी चीज़ें हैं। और हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्लासेस आप लोग पेमेंट करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। 93 36 56 81 64 पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो मैं QR कोड भेज दूंगा, और QR कोड पे आप लोग को ओनली 299 रुपये फीस रखा गया है। सब सिलेबस आपका संपूर्ण कंप्लीट है, आपका 1 महीना बचा हो, 2 महीना बचा हो या 15 दिन बचा हो, ठीक है, तो अब भी आप इस बैच को ज्वाइन करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड क्लास है, चैप्टर वाइज पीडीएफ है, सब कुछ आपको सुविधाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये सारी सुविधाएं हैं। और आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, पर डे आप लोगों को क्लासेस भी देखने को मिलेगा, और हर संडे को टेस्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। शाम को 6 बजे आप लोगों का क्लास आता है, 6 बजे से 7 बजे तक आप लोग के इसी के बीच में क्लास आता है। जो भी क्लास होता है रिकॉर्डेड होता है, वो कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी जो भी छात्र मान के चलिए कि ये सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लासेस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, मेरा 20 मॉडल पेपर ज्वाइन कर लेंगे, जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस पे है, और 100% इसी में से आएगा, इसी 20 मॉडल पेपर में से। 199 रुपये में 20 मॉडल पेपर देखने को मिल रहा है, जो कि हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। और हर मान के चलिए आप लोग का क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर का पीडीएफ है, तो इसके लास्ट में आपको पता है क्या मिलेगा, आंसर शीट, यानी कि टोटल पेपर का आंसर शीट लास्ट में देखने को मिलेगा। तो पेपर का आंसर शीट भी आप लोगों को साथ में देखने को मिल रहा है। मान के चलिए पेपर आपको समझे में नहीं आ रहा है, तो इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। हर एक पेपर का 2-2 घंटा, 1-1 घंटा का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो 20 मॉडल पेपर का 20 आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आपके इसके साथ साथ पीडीएफ का आंसर शीट, और आपको वो मार्कशीट भी मिलेगा 20 गो, ठीक है, 20 गो, और पीडीएफ का वीडियो सोल्यूशन भी है। तो जाइए, आपको मैंने नंबर बताया 93 36 56 81 64 पे आपको बोल देना है कि मॉडल पेपर चाहिए। आपके पास QR कोड जाएगा, 199 रुपये भेज कर स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपके पास पीडीएफ चला जाएगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या बता दीजिए। देखिए ये 3/5 बताया जा रहा है ना, तो ये 5 जो है अपने आप में एक संख्या है, उसका मतलब छोटा किया गया है। ये 5 ही ना टोटल संख्या होता है। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 40 दे रखा है, यानी कि ये 5 - 3 करेंगे तो 2, अब इसी 2 का ये 40 दे रखा है, 2 का 40 दे रखा है, तो 1 का कितना होगा, तो 40/2 इक्वल टू कितना मिला, 20 मिला। 1 का 20, हमको टोटल कितना का पता करना है, ये टोटल संख्या होती है, तो 1 का 20 पता चल गया, तो 5 का कितना होगा, तो 5 × 20 इक्वल टू 100, यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए जो अंतरवा दिया है ना, ये 2/5, इसी का अंतर कर लीजिएगा 2, अब इसी 2 का ये 40 दिया है, ठीक है। अधिक बोले या अंतर बोले, बात एक ही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 5/7 भाग 15 है, तो उस संख्या का 2/3 भाग का मान ज्ञात कर दीजिए। 5/7 भाग 15 है, देखिए
कोई संख्या है उसको पहले 7 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, 7 हिस्सा में डिवाइड किया गया है और उसके बाद से इसमें से 5 हिस्सा लिया गया है जिसका मान दे रखा है कितना, तो 15 दे रखा है। तो पूछा जा रहा है कि 2/3 भाग का मान बता दीजिए। तो सबसे पहले ये टोटल संख्या हम लोग पता करेंगे। तो देखिए 5 का 15 तो 1 का कितना, तो 5 3 15, 1 का 3, 1 का कितना मिला, तो 3 मिला, यानी कि 15 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो 1 का 3 मिला। तो हम लोग को 7 का ज्ञात करना है तो गुणे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, तो इक्वल टू कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, 21 मिलेगा। लेकिन टोटल जो संख्यावां थी वो 21 थी। अब पूछा जा रहा है 2/3 भाग बता दीजिए। तो इसी 21 का 2/3 भाग बताना है। तो 3 7 21 होता है, तो 7 इक्वल टू में क्या मिला, 14 मिला। आंसर आप लोग का क्या आया है, 14 आया है। किस ऑप्शन में है, तो भैया आप लोग का जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी धन का 1/5 और उसके 1/7 भाग से 20 अधिक हो तो वह धन ज्ञात कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि इन दोनों का अंतर्भाग कितना दे रखा है, 1/5 और 1/7 का अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 20। ठीक है, वही संख्या ज्ञात करना है। तो 5 7 35 और 5 7 35 और 7 5 35 20। अब ये 2/35 बराबर कितना है, 20 है। अब इसी 2 का ये 20 दे रखा है तो 1 का कितना होगा, तो 1 का 10 होगा। ये टोटल संख्या होती है नीचे वाला। तो मैंने बताया कि टोटल संख्या ज्ञात करना है तो 1 का पता चल गया 10, तो 35 का कितना होगा, यानी कि एक मान के चलिए एक सामान का दाम है 10 रुपया, तो 35 सामान का दाम कितना होगा, तो यही होगा गुणा करके। तो आंसर आ गया 350। किस ऑप्शन में है, तो भैया बी नंबर में राइट आंसर। ठीक है, ये शायद आपको कम समझ में आया हो क्योंकि मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। बाकी आप लोग लगातार मेरा वीडियो देखेंगे, बैच ज्वाइन करके देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स डाला गया है उसको भी जाकर वॉच जरूर करेंगे।